यहाँ देखो सामने, देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल चल रहा था ना, तो एल्कोहल में कितने हुए थे? और एसिड हाइलाइट का नहीं, ये नहीं होता, कोई और, ये होता ही नहीं ना। चलो एस्टर का जल अपघटन हो गया था, तो चलो आगे लिखो, अगला लिख लो। जल अपघटन की बात कर रहे थे, एपॉक्साइड का हुआ था ना शायद, एपॉक्साइड का जल अपघटन। तो आगे लिखो, एपॉक्साइड और गिरगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। अगला कौन सा नंबर है ये? 7वां। 6 हुए थे, चलो 5 हो गए थे ना, 6। क्या लिखोगे? एपॉक्साइड हाँ, और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। चलो देखो, देखो एपॉक्साइड क्या होता है, देखो बताए थे ना, एपॉक्साइड ऐसे होता है, ये सी ऐसे सी के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा और इसके साथ ऐसे ना ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, ठीक है, साइक्लिक, इसको बोल सकते हो साइक्लिक ईथर। कैसा है ये साइक्लिक ईथर हुआ ना, देखो ROR साइक्लिक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लगेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ये सबसे छोटा ईथर हो गया, साइक्लिक ईथर या एपॉक्साइड बोल सकते हो, सबसे छोटा एपॉक्साइड ये है। ठीक, क्या लेना है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ग्रिगनार्ड का फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? RMgX, जनरल ही ले रहे हूं, RMgX। R की जगह कोई एल्किल ग्रुप ले सकते हो, क्या ले सकते हो? कोई भी एल्किल समूह ले सकते हो, और X की जगह क्या ले सकते हो? हैलोजेंस, हैलोजेंस ले सकते हो। क्या ले सकते हो? हैलोजेंस। हैलोजेंस मींस फ्लोरीन। वैसे जनरली फ्लोरीन लिया नहीं जाता है, तो ज्यादा यूज होता है, मैं वो लिख रहा हूँ, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये ज्यादा यूज होता है। आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। एल्किल ग्रुप में क्या ले सकते हो? CH3, C2H5, C3H7, कुछ भी ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमेशा जब भी देखो क्या बोले थे कि जब भी रिएक्शन करने लगो तो इसमें ना एक चीज देख लिया, अगर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानो, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, जिसको बोलते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, ये अगर पहचान में आ गए तो रिएक्शन आसान हो जाएगी, गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जैसे देखो ये मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम क्या होती है? मेटल। मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज, डेल पॉजिटिव, और R पे क्या आ जाएगा फिर? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाँ X पे रहता है, लेकिन यार MgX अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा निगेटिव, उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, उससे आसानी से ये वाला ब्रेक हो जाएगा ना, समझ आया? क्योंकि देखो ये क्या है? नॉन मेटल है ना, ये कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बनाता है, लेकिन इसके बीच में आयनिक इंटरेक्शन होता है, तो आयनिक वाला ज्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, तो इस वजह से इस केस में इसमें याद रखो, इसको याद रखो कि जब भी कभी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक लोगे तो R जो होगा एल्किल ग्रुप, उस पर क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा, और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव बनेगा। समझ आया नहीं आया? बोलो, समझ आया नहीं? अब इसमें इधर देखो, यहाँ पे ना हेटेरो एटम, हेटेरो मतलब जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, इसे बोलते हैं नॉर्मल बॉन्ड बोलते हैं। जब ऐसे कार्बन के साथ अगर कोई ऑक्सीजन हो, हेलोजन हो, ठीक है, नाइट्रोजन हो, इसे बोलते हैं हेटेरो बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हेटेरो बॉन्ड। ये बॉन्ड ना जनरल, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये कमजोर होते हैं, यही हमेशा टूटते हैं ज्यादातर। ठीक है ना, तो यही बॉन्ड ढूंढा जाता है हमेशा। जैसे इसमें देखो, ये वाला देखो, इसमें हेटेरो बॉन्ड कौन सा? ये वाला ना, कार्बन कार्बन का बॉन्ड मजबूत होता है, कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड वीक होता है। ये तोड़ सकते हो, चाहे इसको तोड़ दो चाहे इसको तोड़ दो, कोई भी।
तो दोनों देखने में जैसे लग रहे हैं। हाँ, जब ये एक जैसे नहीं होंगे, सिमेट्रिकल नहीं होंगे, तब इसमें थोड़ा देखा जाए कौन सा बॉन्ड ब्रेक करे, ठीक है ना। लेकिन इसमें दोनों सेम है, चाहे जो तोड़। मान लो ये वाला बॉन्ड तोड़े, तो बॉन्ड तोड़ोगे तो ये जो बॉन्ड है किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, बोलो। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करो किधर जाएगा, ओ की तरफ। क्यों? कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा आता है? एफ, उसके बाद ओ, उसके बाद एन। याद रखो फोन, क्या याद रखोगे? इसको याद रखो, हमेशा यही ज्यादा यूज में आएंगे। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज्यादा, इसमें चार्ज क्या आएगा? माइनस चार्ज। तो कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। हो गया ना। इसमें पता चल गया कौन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, इसमें पता चल गया कौन सा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या करो, इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल के साथ जोड़ दो। तो R माइनस ए कहाँ जाएगा? ये जाएगा कार्बन के पास जुड़ेगा, और ये टूट गया ना, ये क्या ले लेगा? Mg। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो ये मैं इसको थोड़ा सा, चलो ऐसे जैसे लिख रहा है, R गया इसके पास ना, कैसा बनेगा ये? RCH2, बोलो। RCH2, इसके साथ कौन जुड़ा है? CH2, सही है। CH2 से कौन जुड़ा है? O। चलो यहाँ ऐसे तो है ना, बोलो। ऊपर O है, O के साथ कौन आया? MgX। कौन आया? MgX। समझ आई नहीं है? आप चाहे इसको ऐसे सीधा भी कर सकते थे, सीधा करके लिख दें। ये जो भी जैसा दिख रहा है इसको मैं ऐसे पूरा सीधा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। सीधा मतलब देखो ऐसे, ध्यान देना, ये R है, R के साथ जुड़ा है CH2, CH2 के साथ फिर से है CH2, उसके साथ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगल में है MgX। बात एक ही है ना। ऐसा थोड़ा देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। ये बन गया। अब हमेशा जब भी ना कभी गिगनार्ड रिएक्शन केसेस होता है तो हाइड्रोलिसिस कंपलसरी होता है। हम बाद में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, लेकिन पहले वाटर नहीं लेते। क्यों? पहले वाटर लोगे तो पानी में खेलने लगता है, जानते हो ना। मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, उसमें से प्रोटॉन हाइड्रोक्साइड निकाल लेता है। तो देखो ये है O, ये MgAH, ठीक है। अब इसमें क्या ले लो? वाटर, HOH। फिर से वही कर दो, क्या? बस इसमें ढूंढना है प्लस माइनस। Mg पे प्लस हमेशा, इस पे क्या आएगा? माइनस। इसमें देखो H पे क्या आएगा? H पे प्लस, और OH पे बोलो माइनस ना। तो ये O क्या ले लेगा? H, और ये OH कहाँ चला जाएगा? Mg के पास। बताओ क्या बनेगा? R, उसके बाद CH2, उसके बाद O के पास कौन आया? H। क्या बन गया? अल्कोहल। साथ में और क्या निकला? बाई प्रोडक्ट MgXOH। Mg के पास X था, साथ में और क्या? ये बाहर निकल गया। इससे वैसे कोई लेना देना नहीं हमारा, मतलब केवल किससे है? इससे। समझ आ नहीं है? तो ऐसे जो है एपॉक्साइड का किसी भी गिगनार्ड रीजन से रिएक्शन करके क्या बना सकते हो? अल्कोहल। समझ आए नहीं है? बोलो। इसको नोट कर लेना, पहले एक दो करो इसको, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं। चलो इसको ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो पहले रिएक्शन करवाना है CH3 CH2 MgCl से, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करना है वाटर से रिएक्शन। इसको करो, और एक और ये भी कर लो। पहले कराना है CH3 MgBr से, उसके बाद कराना है हाइड्रोलिसिस। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है H3O+, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, ठीक। इन दोनों को करो।
चलो ये वाला देखो, तो देखो इधर ये Mg क्या होगा, प्लस, ये माइनस ना, ये पहले अटैक करेगा इस पर, ये इधर जाएगा, ये माइनस चार्ज, ये ले लेगा का MgCl, ठीक, मतलब बनेगा क्या, CH3 ना, ये देखो ये क्या है, CH3, उसके बाद क्या है, CH2, CH2 के साथ कौन जुड़ेगा, ये CH2, इसके साथ कौन जुड़ा है, फिर से CH2, इसके साथ जो O, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, MgCl, ठीक। अब इसका जब वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये MgClOH निकल जाएगा ना, H यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, ये मिलेगा, ठीक है। अगर ये बना है तो सही है। चलो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये अलग, थोड़ा अलग है। ये देखो इधर, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे मूव कर सकते हो ना, ये वाला भी मूव कर सकते हो। अगर ये वाला मूव करोगे, ये जो कार्बोकैटायन है प्राइमरी बनेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर ये वाला मूव करो कौन सा बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, समझ आया। और सेकेंडरी क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब है ये जो तुम्हारा CH3 ग्रुप है, ठीक, ये कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, समझ आया। तो देखो क्या बनेगा इधर, ये CH3 ऐसे रहेगा, सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे आया कौन, CH3, CH के बगल में क्या है, CH2, और ये CH1, हाँ ठीक है। अच्छा ये ब्रेक हो गया ना, ये टूट गया। अब इस CH2 के साथ कौन लगा हुआ है, O के साथ है MgBr, ठीक। अब वाटर से रिएक्शन करा दो, HOH, तो ये MgBrOH निकाल ले जाएगा, या यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ CH3 CH3 CH2 OH, ऐसा कुछ बना है। यहाँ पे जोड़े हो गए ना, चलो नोट कर लिए। चलो अगला देखो, देखो आगे अगला। अभी और ना ऐसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करके और भी तरीके से अल्कोहल बना सकते हो। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई एल्डिहाइड कीटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान समझना, क्योंकि ये रिएक्शन तुम्हें बहुत जगह मिलेगा, ठीक है ना। ये अभी तो पढ़ रहे हो किसमें, एल्कोहल फिनॉल में, ईथर में, ठीक। तो इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में भी ये मिलेगा, ठीक है। देखो ये 7 नंबर है, तो इसमें क्या लिखोगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक द्वारा, एक ये है। अब कार्बोनिल यौगिक में देखो क्या लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है ना, एल्डिहाइड ले सकते हो, कीटोन। इसको बहुत ध्यान समझना, समझ लो अच्छे से। पहले देखो इसमें क्या होना चाहिए, कार्बोनिल, और कार्बोनिल ऐसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड O ऐसे, यहाँ पे कुछ भी लगा हो उससे नहीं मतलब है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा सकते हो,
हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप। जैसे मान लो अगर यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिए, क्या बन जाएगा? क्या है ये? बोलो, एल्डिहाइड ना, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनल। अगर यहीं पे एक H की जगह R लगा दें तो बन गया एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड ही है, RCHO। और अगर यहां भी अगर R कर दें तो कीटोन बन गया, RCOR, कीटोन हो जाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा फर्क नहीं होता ना। एल्डिहाइड कीटोन में क्या फर्क होता है कि एल्डिहाइड में CO होता है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ एल्किल ग्रुप ना। कीटोन में दोनों तरफ एल्किल ग्रुप, बीच में CO। समझा नहीं है? तो यहाँ पे ये दो चीजें रख सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, तो जानते रहो, कुछ भी लगा सकते हो। ऐसा कुछ कहीं मिल जाए बस, ये इससे नहीं मतलब तुमको ये दिख जाए C डबल बॉन्ड हो। और क्या लेते हैं? ग्रिगनार्ड विकर्मक, वही RMgX। ध्यान समझना इसको, ये सारे रिएक्शन एक जैसे इसके, ठीक है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में ना यहां से क्वेश्चन ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे रिएक्शन इसके हैं, ठीक है ना। देखो, तो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में चार्ज क्या होता है? प्लस, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब इसको देखो, बोले थे ना जब कभी दिख जाए C डबल बॉन्ड हो, एक काम पहले कर दिए, इसको तोड़ के इस पे लिख जाओ, इस पे क्या आ जाएगा? माइनस, इस पे क्या आ जाएगा? बस ये हमेशा कर दिया करो, हमेशा ये क्या क्या देखना है, C डबल बॉन्ड हो। अगर C डबल बॉन्ड हो दिख जाए तो एक बॉन्ड को क्या करो? ब्रेक करके उस पे लेके जाओ, वो क्या बन जाएगा? माइनस। यहां से कम हो जाए, इसलिए इस पे क्या आएगा? प्लस, ठीक है। इतना कर दो, अब कुछ मत करना, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस वाला इसको जोड़ेगा, R यहां से जाके इस पे इसको क्या करेगा? पकड़ के लटक लेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या बना, ध्यान से देखना इसको, ऐसा कुछ बनेगा। C, यहाँ पे क्या आया? R, बोलो R गया नीचे से जुड़ा, बोलो ऊपर सिंगल बॉन्ड बचा अभी ना, ये O, ठीक। O के साथ क्या है? MgX बन गया। अब उसके बाद चाहो तो इसे घुमा के सीधा अपना हिसाब से कर सकते हो। अब फिर से वही रिएक्शन क्या कर दो? वाटर से रिएक्शन। तो MgX क्या लेके जाएगा? OH ना, EH जाके वहां जुड़ जाएगा, क्या बन गया? ये देखो अल्कोहल। समझा नहीं है? अब तुम यहाँ पे जाए, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रखे होते, ध्यान समझना, दोनों जगह पर, तो बताओ यहाँ क्या होता? CH2 होता ना, RCH2OH बनता, प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहाँ पर एक H एक R रखे होते तो ये बनता ना सेकेंडरी अल्कोहल। अब अगर दोनों R रखे होते तो क्या देखो बन रहा है? टर्शियरी अल्कोहल। समझ नहीं है? मतलब क्या है कि ये एल्डिहाइड की अगर फॉर्मल्डिहाइड लोगे, अगर तुम्हें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो कोई ग्रिनार्ड डिजन ले लो और फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा दो। अगर सेकेंडरी बनाना है तो ग्रिनार्ड डिजन का कोई एल्डिहाइड से करा दो, और अगर टर्सरी बनाना हो तो ग्रिनार्ड डिजन का कीटोन से करा दो, ठीक है ना। कीटोन लेते हैं, टर्सरी बनेगा। समझ आया नहीं आया? तो इसको नोट करना है, पहले इस पे ट्राई करो, एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करो। पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला है HCHO, इसका रिएक्शन कराना है पहले CH3 MgCl के साथ, उसके बाद ट्रीट करना है वाटर। इसको करो। दूसरा CH3 CHO, पहले कराना है CH3 MgCl के साथ, देन वाटर।
वाटर सब कभी कभी ऐसे लिखा होगा, ठीक है, लिख सकते हो वाटर सॉल्वेंट एसिडिक मीडियम में करने के लिए सी। चलो पहला वाला करके दिखाओ। चलो यहाँ देखो, तो इधर देखो, पहले पहले ये देखो क्या है, HCHO। तो पहले इसको ढंग से लिखो। HCHO कैसे लिखोगे, ऐसे, बस हो गया। पहले इसको ऐसे लिखो, ठीक है ना। अब उसके बाद इस पे प्लस, इस पे माइनस, ये वाला बॉन्ड इधर गया, इस पे माइनस है, इस पे प्लस, ये इस पे अटैक किया, इसने क्या ले लिया, ये क्या बन गया। पहले देखो CH3 ना, CH3 किसके साथ, C के साथ, C नहीं है, CH2 है, देखो CH2, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ CH2। फिर वो सिंगल बॉन्ड वो है, वहां ऊपर है, मैं ऐसे से लिख रहा हूँ, ठीक है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, उसको अच्छा जैसे कर लो, अपने अपने जैसे जैसे जिसको अच्छा लगे, जिसको सुविधा हो। O के साथ क्या है, MgCl। अब क्या कर दो, वाटर से रिएक्शन करा दो, तो ये MgOH निकल जाएगा, ये जुड़ जाएगा, बनेगा CH3CH2OH। समझ आ नहीं है, यही था। तो इसको देखो, इसको भी ढंग से लिखो। ये जो CH कैसे करेंगे, COH, ठीक है, ध्यान समझना। ये बॉन्ड इधर गया, चार्ज क्या आया, इस पे क्या आया, ये Mg पे, इस पर ये इस पर अटैक किया, इसने इसको लिया। देखो ये है CH3, इसके साथ क्या CH के नीचे कौन जुड़ा, CH3, और CH से क्या जुड़ा है, OH, O जुड़ा है, O के पास कौन आया, MgCl, ठीक है। अब उसके बाद किससे रिएक्शन करा दो, वाटर के साथ, HOH। देखो ये निकल गया, ये हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया, CH3 CHOH CH3। बताओ सही है, हा? तो ये वाला गलत होगा, फिर ये भी गलत किए होगे। फिर ये वाला होमवर्क है, ठीक। और दे दे, इसमें से ना एक और लिख लो, इसके पहले वाले में से भी एक लिख लो, इसमें से भी कर लो। चलो एक ये करके आना, एक साइक्लिक वाला। एक ये कर लेना, और चलो एक यहाँ लिख दे, एक इसमें से कर लेना। चलो ये दो करके आना, ठीक। इसको मिटा दिया आप।